हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वंडरफुल मॉम्स में बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में किन महिलाओं को व्रत नहीं रखना है, और अगर व्रत रखना ही है तो उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी जो प्रेफरेंस है वो अपने से भी ज़्यादा बेबी पे हो जाती है। तो बेबी को कोई दिक्कत ना हो, हमारे शरीर को कोई दिक्कत ना हो, ताकि हम हेल्दी बेबी को जन्म दे सकें। तो इस वजह से ये सारी बातें ध्यान में रखनी है कि हमें व्रत रखना है, नहीं रखना है, कैसे रखना है, किन परिस्थितियों में नहीं रखना है। हम इंडियन लेडीज़ होती ही ऐसी हैं कि जैसे ही बात हमारे घर परिवार के लिए आती है, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चों के लिए आती है, हम लोग व्रत रखने में, पूजा पाठ करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। और ऐसा श्रद्धा भी है हम लोगों का कि हमारे जीवन साथी की आयु लंबी हो, हमारा साथ हमेशा बना रहे। तो इसके लिए जो करवा चौथ का व्रत है, अगर आप रखना ही चाहती हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो किन परिस्थितियों में आपको व्रत रखना अवॉइड करना है, और रखना है तो क्या सावधानियां बरतनी हैं, आइए हम लोग जानते हैं। सो टू बी मॉमीज़, आप सब लोगों को एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब आप लोग प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके अंदर एक नन्हा जीव पल रहा है और उसको बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत है जो कि आपसे उसे मिलता है। और अगर व्रत रखने से और उससे कुछ भी ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ की जैसे फ्लूइड हुआ या फिर कोई पोषक तत्व हो, या अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो उसे दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किन्हें बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना है। तो गाइज़, अगर जिनका लास्ट ट्रिमेस्टर चल रहा है, यानी 7वें, 8वें, 9वें महीने में है, वो व्रत रखना बिल्कुल अवॉइड करें। क्योंकि इस समय क्या होता है, बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इस समय बच्चा बहुत तेज़ी से पेट में घूमता है, बहुत तेज़ी से किक करता है, काफ़ी एक्टिविटी करने लग जाता है, जिसको करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो उसे माँ से मिलता है। तो अगर माँ अच्छे से नहीं खाएगी पिएगी तो बच्चे को नहीं मिलेगा। दूसरा, जिसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और वो पता चल जाता है पहले, दूसरे, तीसरे महीने में, जब भी आपको पता चलता है, आपको बिल्कुल हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आप व्रत अवॉइड करें। और आगे अगर किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में क्योंकि पहले से ही शरीर बहुत वीक रहता है और अगर आप ऐसे में अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप उस केस में व्रत ना रखें। अगर आपको बीपी बहुत ज़्यादा हाई या लो रह रहा है तो उस केस में भी आप व्रत ना रखें, क्योंकि वो भी फिर आपको बहुत समस्या क्रिएट करेगा। आपको हो सकता है चक्कर आ जाए, गिर जाए, आपको चोट लगे, बच्चे को चोट लग सकती है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड करिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, नौजिया हो रही है तो भी आप ये व्रत रखना अवॉइड करें, क्योंकि वैसे भी अगर आप व्रत रख लेती हैं और वोमिटिंग हो जाती है गैस बनने की वजह से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि अगर आप व्रत रख चुकी हैं और वोमिटिंग हो गई तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, लेकिन आप इन बातों का ध्यान रखिए। सो गाइज़, ये तो हो गया कि किसे व्रत नहीं रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी बहुत श्रद्धा है, बहुत उमंग है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप पहली बार व्रत उठाने जा रही हैं, पहली बार अगर आप ये व्रत करने जा रही हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इस बार ना करके अगले साल कर लें। क्योंकि जैसे होता है ना कि अगर अब अगले साल भी करेंगी तो वही रहेगा, लेकिन इस बार आपका बेबी हेल्दी रहेगा, अच्छे से रहेगा। देखिए, आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपका आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। तो आप लोग इन सारी बातों को प्लीज़ फॉलो करें। और अगर आप व्रत रख रही हैं तो आप क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, आइए हम लोग उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको व्रत निर्जला नहीं रखना है किसी भी केस में। आप ये चीज़ अपने घर में एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें और बता दें। जब मैं पिछली बार प्रेग्नेंट थी और तीज का व्रत था मेरा, तो मैंने बात की थी जो हमारे पंडित जी हैं उनसे, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल गर्भवती स्त्री जो होती है और जो लोग बीमार होते हैं उनको छूट होती है, वो पानी पी के, कुछ फल खा के व्रत रख सकते हैं, और अगली बार जब बेबी हो जाए तो फिर वो जैसे रखते हैं वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वही है, इंडियन मन नहीं मानता है। और मैंने व्रत रखा था, लेकिन ये सारे जो कॉशंस हैं उसको मैंने अपना के व्रत रखा था। तो आपको क्या करना है, आपको निर्जला व्रत बिल्कुल नहीं रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है सरगी।
अगर आप सरगी अच्छे से ले लेती हैं तो फिर आपको पूरे दिन बहुत एनर्जी रहेगी और आप बिल्कुल अच्छा महसूस करेंगे और व्रत आपका बहुत आराम से रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2-3 चीज़ों को खानी है। जैसे सबसे पहले तो आप मीठा और बहुत ठोस चीज़ें ना खाइए, मतलब जिसमें बहुत फ़ैट हो वो नहीं खाना है आपको। हाई कार्ब्स नहीं खाने, आपको लो कार्ब्स खाने हैं। तो आप ऐसा करिए कि सबसे पहले आप रात में 2-3 बादाम भिगो दीजिए, 2 अंजीर भिगो लीजिए, किशमिश भिगो लीजिए और इसको भिगो के रख दीजिए। अब सेब मंगा लीजिए, केला। आप सुबह में क्या करिए, सुबह ये भिगोया हुआ बादाम, अंजीर, किशमिश और चाहिए तो खजूर रख लें, 1 सेब, 1 केला और 1 गिलास दूध। बस आप इतना लीजिए। मैंने अपने प्रेगनेंसी में, मेरा करवा चौथ भी पड़ा था और मेरा तीज भी पड़ा था, दोनों के टाइम मैंने ये चीज़ फ़ॉलो की थी और दोनों ही के टाइम मैं एनर्जेटिक रही थी। हालांकि तीज में क्योंकि मेरा एकदम अर्ली ट्रिमेस्टर था तो थोड़ी मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेकिन करवा चौथ में तो मैं बहुत आराम से मैंने ये कर लिया था। तो आपको यही चीज़ फ़ॉलो करना है। सुबह आप सरगी ज़रूर लें, आप 3-3:30 बजे उठिए, आप सरगी ज़रूर लीजिए। और सरगी में आप जो है बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, अगर आपका मन है मीठा खाने का या आपके यहाँ रिवाज है कि नहीं मीठा खा के ही रखना है तो आप मीठा खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा मीठा खाइए, ज़्यादातर आप प्रोटीन रिच चीज़ें खाइए, लो कार्ब्स खाइए, जिसमें कि सेब, केला, ड्राई फ्रूट, 1 गिलास दूध, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर उसके अगले बात है कि आपको जो है पूरे दिन आराम करना है। आप ऐसा करिए कि आप जैसे थोड़ा-सा उठती हैं, सुबह उठी, आपने सरगी ले लिया, फिर आप आराम से सोइए। आप थोड़ा-सा लेट सो के उठिए और उठ के आराम से अपना जो भी थोड़ा बहुत रूटीन है उसको फॉलो करने के बाद आप दिन में रेस्ट करिए। एक बार जब 4 बज जाता है उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद हम लोग पूजा की तैयारियों में लग जाते हैं, सजने संवरने में लग जाते हैं, तो टाइम बहुत तेज़ी से भागता है। लेकिन उससे पहले का टाइम थोड़ा रहता है, तो आप थोड़ा ज़्यादा आराम करें। और एक चीज़ इसमें और आगे कहना है मुझे कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपकी तबीयत बिगड़ रही है तो आप बिल्कुल चंद्रमा के आने का वेट ना करें। जैसे ही आपका पूजा कंप्लीट हो जाता है आप प्लीज़ अपना व्रत खोल लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाए या फिर आपको चक्कर आ जाए या कोई भी दिक्कत हो जिससे बच्चा दिक्कत में आ जाए, तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, आप एनर्जेटिक फील कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप आराम से चंद्रोदय के बाद ही अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के बाद क्या होता है कि लोग बहुत जगह मीठा खा के पानी पिया जाता है, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप मीठा बिल्कुल ज़रा सा शगुन के लिए खाएं और बिल्कुल 1 घूँट सादा पानी पिएं। उसके बाद आप पहले से ही अपने घर में किसी को बोल दें या खुद प्रिपेयर कर लें नींबू पानी नमक चीनी का घोल। ये इतना फ़ायदा करता है कि आपको बिल्कुल जो डिहाइड्रेशन हुआ रहता है वो होने नहीं देता है। आप बहुत ही थोड़ा सा भी, आपको जैसे ऐसा नहीं है कि अचानक से आपने पानी पिया आपको चक्कर आ जाएगा या कुछ भी नहीं, तो इसके लिए आपको नींबू पानी नमक चीनी वाला घोल सबसे पहले पीना है, मीठा और 1 घूँट पानी पीने के बाद। और खाने में जो है आप बिल्कुल हल्का ही खाना खाएं, मतलब थोड़ा सा खाएं और बहुत गरिष्ठ ना लें, क्योंकि इस दिन तो बनता ही है कुछ भोजन ऐसा, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा खाएं और देर से खाएं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक तेज़ी से खाना खा रही हैं, भूख लगी है बहुत तेज़ी से खा रही हैं, नहीं, चबा चबा के धीरे धीरे अगर आप खाएंगी तो वो बहुत आराम से आपके अंदर डाइजेस्ट भी होगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। फिर बहुत लोग होता है कि व्रत में सर दर्द होता है, बहुत लोगों को जैसे लगता है कि बहुत वीकनेस हो रही है, मैं चाय पी लूँ, क्योंकि चाय कॉफ़ी बहुत लोगों को बहुत पसंद होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, व्रत खोलने के बाद आप चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं। हाँ, यदि आप बहुत मन है आपका तो नींबू पानी नमक चीनी पीने के बाद और खाना खाने के बाद आप 1-2 घूँट पी सकती हैं। अदरवाइज़ खोलते वक्त आप पहले ये ना कोशिश करें कि नहीं पहले लाओ चाय पी लें, मेरा सर दर्द हो रहा है, नहीं, ये चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं करनी हैं। और आपको एक नारियल पानी भी मंगा के रखना है, आप बिल्कुल नारियल पानी भी पीजिए, वो भी बहुत आपको एनर्जेटिक फील कराएगा। और इस तरह से अगर आप व्रत रखती हैं, ये सावधानियां अगर आप अपनाती हैं जो मैंने आपको बताया है, यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो टू बी मॉमीज़ और जो लोग बच्चा प्लान कर रहे हैं उनको भी आप लोग हेल्दी रहिए और हेल्दी बेबी को जन्म दीजिए। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को आपके बच्चे के लिए और करवा चौथ के लिए। थैंक यू सो मच।